दोस्तों, अगर आपकी थाईलैंड की फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुकी हैं और आपकी फ्लाइट को 3 दिन रह गए हैं तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और इस फॉर्म का नाम है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड और शॉर्ट में इसे TDAC भी कहते हैं। और ये फॉर्म आपकी फ्लाइट से 72 घंटे के बीच में आपको भरना पड़ता है। वैसे तो इस टाइम इंडियंस के लिए कोई भी वहां पर वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये फॉर्म आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते तो आपको इंडिया से ही बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड यानी कि TDAC ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके 5 मिनट ही लगेंगे। और अगर हम इस अराइवल कार्ड की फीस की बात करें तो कोई भी आपके यहाँ पे फीस नहीं लगती, यानी कि आप फ्री में ये डिजिटल अराइवल कार्ड फिल कर सकते हैं। बट अगर आप बाहर किसी एजेंट से अगर ये डिजिटल कार्ड अप्लाई करवाएंगे तो आपसे हजारों रुपए चार्ज किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी हैं जो कि 8 से लेके 10-10 हजार भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के ले रहे हैं, बट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो गाइस चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस। थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड यानी TDAC अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा evisaxp.com। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाम evisaxp.com, ये वेबसाइट का नाम है। चाहे तो आप इस पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च करेंगे पहले नंबर पे आपको ये वेबसाइट नजर आएगी। तो हम इनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसके बाद evisaxp.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये इस वेबसाइट का होम पेज है। और TDAC अप्लाई करने के लिए जब आप इनके होम पेज पर पहुंचेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे इसे स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करते यहाँ पर आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, इसी के आगे आपको थाईलैंड की ऑप्शन देखने को मिलेगी। चाहे तो आप यहाँ इस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऊपर यहाँ पे टॉप पर प्री अराइवल कार्ड की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर जाकर भी आपको यहाँ पे थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों में से किसी भी जगह जाके आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थाईलैंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद TDAC का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे एक फॉर्म पेज देखने को मिलेगा और नीचे आपको थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड की यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। सो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद आपका पूरा नाम भरेंगे। एंड जिन लोगों का यहाँ पे अगर लास्ट नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है इंडिया। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्पस ऑफ द ट्रिप टू थाईलैंड, जिसमें पर्पस ऑफ ट्रेवल में हॉलीडे पर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ एकोमोडेशन, आप होटल में रुकेंगे, हॉस्टल में रुकेंगे, गेस्ट हाउस है, अपने दोस्त के घर रुकेंगे या कोई अपार्टमेंट है, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ अराइवल यानी कि आपकी फ्लाइट कौन सी तारीख की है, वो अपनी फ्लाइट की डेट यहाँ पर भर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन 3 days ऑफ योर फ्लाइट, मतलब जब आपकी फ्लाइट है उसे 3 दिन के बीच में आप ये फॉर्म जब मर्जी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ रिटर्न फ्लाइट टिकट, क्या आपके पास आपकी वापसी की फ्लाइट टिकट है, अगर है तो यस कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनवर्ड जर्नी है, यानी कि मान लेते हैं थाईलैंड से आगे आपने किसी और कंट्री में जाना है, तो उसकी अगर आपके पास फ्लाइट टिकट है तो आई हैव ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट कर लेंगे। बट इनकेस अगर आपके पास कोई भी रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपको इंडिया से ही बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी बाय डमी टिकट, जिसमें आप यहाँ पे डमी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल असली होगी और अगर उसका PNR चेक भी होगा तो वो बिल्कुल वैलिड दिखाएगा और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाता है। अगर आप डमी टिकट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप डमी टिकट परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कंफर्म फ्लाइट टिकट है तो यस आई हैव माय रिटर्न टिकट पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको बाय ट्रैवल इंश्योरेंस का बटन मिलेगा। और मैं बता दूं जो से आपने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करनी है ना, सिर्फ इसी पोर्टल से ही बाय करना है, तभी आपकी यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे पहले बाय कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्च कंट्री में थाईलैंड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि आपकी थाईलैंड की ट्रिप कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद ऐड ट्रैवलर्स में आप लोग कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 सिलेक्ट करेंगे
और अपनी यहाँ पर एज भर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी इंश्योरेंस के प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सा प्लान यहाँ पर आपको सबसे सस्ता पड़ता है ना, आप उसी प्लान को परचेज कर लेना। तो जो भी कंपनी की आपने यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करनी है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, अपना पूरा नाम भरेंगे एंड वही नाम भरना जो कि आपके पासपोर्ट पर है। फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन रहने देंगे। सिलेक्ट वीजा टाइप, टूरिस्ट विजिटर वीजा, शॉर्ट टर्म वर्क वीजा है, जो भी आपका वीजा है उस पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स नजर आएंगे, जिसके थ्रू आप इनकी पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपके सामने पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। और पॉलिसी डाउनलोड करने के बाद जो भी आपकी पॉलिसी की कंपनी होगी उसका नाम भर देंगे। पॉलिसी नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, वो भर देंगे। पॉलिसी इशू डेट, मतलब जिस तारीख भी आपने यहाँ पे पॉलिसी बाय करी है ना, वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन, यानी कि आप काम क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, स्टूडेंट है, जो भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद फैमिली स्टेटस, मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, विडो, जो भी है यहाँ पर आप कैटेगरी भर देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट, मतलब जो आप थाईलैंड में खर्चा करेंगे वो आप खुद से खर्चा करेंगे, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या आपके कोई रिश्तेदार आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, अराइवल कार्ड और अपडेट अराइवल कार्ड। तो हम यहाँ पे अराइवल कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फैमिली नेम, यानी कि आपके नाम के जो से लास्ट में लगता है ना, वो नाम आप यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों का सरनेम नहीं होता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है ना उसे ही सेम टू सेम यहाँ पर आप भर देंगे। मान लेते हैं आपका नाम रोहित है, ठीक है, रोहित के आगे आप कुछ नहीं लगाते, तो आप सिंपली आप फैमिली नेम में भी रोहित लिख देंगे और फर्स्ट नेम में भी आप यहाँ पे रोहित लिख देंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका सरनेम है तो सरनेम अपना यहाँ पे फिल कर देंगे, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। इसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर भरेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी सिटीजनशिप में इंडिया भरेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो ईयर भरेंगे, इसके बाद मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप भरेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड भर देंगे, अगर बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भर देंगे, वो आप यहाँ पे देख के भर लेंगे। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वीजा नंबर में कुछ नहीं आपने भरना, कंट्री में हम यहाँ पे इंडिया भरेंगे। इसके बाद सिटी स्टेट ऑफ रेजिडेंस में आपका जो भी स्टेट है उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ट्रिप की इंफॉर्मेशन देंगे, डेट ऑफ अराइवल, यानी कि आपकी फ्लाइट कौन सी तारीख की है, तो वो आप यहाँ अपने फ्लाइट की डेट भर लेंगे। इसके बाद कंट्री टेरिटरी वेयर यू बॉर्डेड, देखिए अगर आप इंडिया से ही ट्रेवल कर रहे हैं ना तो आप यहाँ पे इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आप किसी और कंट्री से थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं तो उस कंट्री का यहाँ पे नाम भर देंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ ट्रेवल, तो हम यहाँ पे हॉलीडे पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल, बाय एयर आप यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो एयर पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्लाइट नंबर आपकी टिकट पर होगा नंबर, उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद डिपार्चर इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी वापसी की यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, वापसी की डेट भरेंगे, मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भर लेंगे, वही फ्लाइट नंबर सेम भरेंगे। ये सेक्शन कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये सेक्शन भर लीजिए। और अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं है तो evisaxp.com में मैंने आपको दिखाया था कैसे आप डमी टिकट बुक कर सकते हैं। तो जो आपकी डमी टिकट बुक होगी उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अकोमोडेशन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांजिट पैसेंजर नहीं है। तो टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन थाईलैंड, होटल में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, गेस्ट हाउस में रहेंगे, फ्रेंड के घर रहेंगे, अपार्टमेंट में रहेंगे, जो भी आप यहाँ पे रहना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोविंस कौन सा है जिस होटल में आप रुकेंगे वो आप यहाँ पे देख लेंगे, और ये प्रोविंस है आपके होटल की बुकिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसका पोस्ट कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आपकी डिटेल्स आपके होटल बुकिंग में मिल जाएगी। इसके बाद आपके होटल का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन, तो हम इसे स्किप कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेंगे और इसके बाद अपने यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, और ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद ही आपकी ईमेल आईडी पर डिजिटल अराइवल कार्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे डिजिटल अराइवल कार्ड अप्लाई करना। अगर आप बाहर किसी भी एजेंट से अगर ये अप्लाई करेंगे ना तो आपसे हजारों रुपए फीस चार्ज की जाएगी, बट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जाइए evisaxp.com में और थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड अप्लाई करिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।